बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ निचले तबके से था। मेरी शादी भी निचले तबके ही में हुई। शादी के शुरू में हालात बहुत ख़राब रहे। खाने के लाले हर वक्त पड़े रहते। मेरे शौहर के पास नौकरी भी नहीं थी। 2 वक्त की रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल था। मेरा शौहर हर रोज़ काम की तलाश में जाता और नाकाम वापस आ जाता था। वो रोज़ कोई न कोई नया काम करके थोड़े बहुत पैसे ले आता, इतने के 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाया करती। कभी तो वो किसी गैरेज में काम कर लेता तो कभी मज़दूरी करने लग जाया करता था। हालात ऐसे ही रहे, कुछ भी नहीं बदला। मेरी शादी छोटी उम्र में ही कर दी गई थी। मेरे माँ बाप ने बस अपना फ़र्ज़ अदा करने का सोचा था। जो हालात मैंने अपने माँ बाप के घर देखे, यही हालात शौहर के घर में भी देख रही थी। बहुत कोशिश के बाद मेरे शौहर का वीज़ा लगा, जिसके पैसे उसने कर्ज़ लेकर अदा किए। फिर मेरा शौहर नौकरी करने बैरून मुल्क चला गया। मैं यहाँ अकेली रह गई थी। माँ बाप के घर भी जाती तो क्या फ़ायदा था, उन पर बिला वजह का बोझ बढ़ जाता। इसलिए मैं अपने ही घर में सारा सारा दिन रहती। मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं था कि मैं अपने शौहर से रब्ता कर पाती। इसलिए जब भी मेरे शौहर का फ़ोन आता तो मुझे हमसाये के घर जाना पड़ता। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी मेरे शौहर को पैसा कमाने में बहुत वक्त लगना था। मैं तब भी कुछ नहीं कह सकती थी कि हालात बेहतर होंगे या मज़ीद बदतर, क्योंकि मुझे शौहर के बाहर जाने के बाद कुछ बनता नज़र नहीं आ रहा था। मैं हर लम्हा यही दुआ करती थी कि सब ठीक हो जाए, मेरा शौहर की नौकरी हो जाए। यूँ ही सब चलता रहा, ज़िंदगी में गुज़रती रही। फिर एक दिन मुझे बैरून मुल्क से फ़ोन आया कि मेरा शौहर मर चुका है। मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। मुझे लगा किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। मैं ज़ार-कतार रोती चली जा रही थी। मुझे लगा कि मेरा सब कुछ छिन गया है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी ज़िंदगी वीरान हो गई है। ज़िंदगी के सारे रंग जैसे मुझसे रूठ गए हैं। मैं यही सोचती रहती थी कि अब आगे क्या होगा, ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी। इद्दत पूरी होने में 3 माह लगने थे। इस दौरान मेरे माँ बाप ने मेरा ख़्याल रखा था। जब इद्दत पूरी हो गई तो मैं वापस अपने घर आ गई। आखिर कब तक वहाँ रहती। अब मुझे आगे का सोचना था। ज़िंदा रहने के लिए खुद से कुछ करना था। इस दौरान मैंने बहुत से लोगों से मदद तलब की, लेकिन जो इन बेवा होने की वजह से मेरी कोई मदद नहीं करता था। पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कोई अच्छा काम कर लेती। इसलिए बहुत कोशिश के बाद मुझे एक बूढ़ी औरत के घर में काम मिल गया। मैं रोज़ वहाँ काम करने जाती थी। शुरू में मुझे पैदल ही जाना पड़ता था क्योंकि पैसे नहीं थे, लेकिन फिर जब महीने की पहली तनख्वाह मिली तो मुझे कुछ सहारा हुआ। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं रिक्शे के पैसे दे देती। फिर मैंने बस से सफ़र करने का सोचा। मैंने शुरू से ही पर्दे का ख़्याल किया था और अब तो मैं बेवा थी, इसलिए मुझे इन सब बातों का मज़ीद ख़्याल रखना पड़ता था। शुरू में मैं जब भी बस का सफ़र करती थी तो सब ठीक रहा था। मुझे आने जाने में कोई मसला नहीं दरपेश आता था, लेकिन फिर एक दिन जो हुआ वो मुझे शदीद खेलज़दा कर गया। वो ड्राइवर अचानक मेरे पैरों के आगे आकर बैठ गया। ज़रा रोने लग गया। मैं डर गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये अचानक क्या हुआ है। मैंने गर्दन मोड़कर बस में बैठे तमाम मुसाफिरों को देखा तो सब मुझे ही देख रहे थे। मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी। अगले रोज़ भी यही हुआ। मैंने किराया देने के लिए बैग से पैसे निकालने लगी तो वो बस ड्राइवर मेरे पाँव में बैठ गया। मैं डर कर 2 कदम पीछे हुई। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन वो आज फिर रो रहा था और अपनी जेब से सारे पैसे निकाल कर मेरे पर्स में डालकर कहने लगा, मुझे माफ़ कर देना। मैं इसकी बातें सुनकर खौफज़दा होकर बस से नीचे उतरी और तेज़ चलती घर तक आ गई। तेज़ चलने की वजह से मेरा तनफ़्फ़ुस फूल चुका था। मैंने दीवार का सहारा लेकर लंबी सांस ली और पीछे देखा, कहीं वो शख्स मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। मैं बहुत खौफज़दा हो चुकी थी। मैंने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर आकर जल्दी से
कुंडी लगा दी। फिर मैंने घर का सारा काम किया और रात के लिए खाना बना लिया। काम के दौरान भी मेरा ज़हन बस वाले वाक़ये पर ही अटका था। मैं यही सोच रही थी कि आखिर ये माजरा क्या है? कोई है वो शख्स, क्या चाहता है वो मुझसे? क्यों मुझसे कह रहा था इसे माफ़ कर देना? आखिर किसकी बात कर रहा था वो? और फिर इसका सारे पैसे मेरे पर्स में डाल देना। कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? कहीं वो मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा? क्या वो कोई गलत इरादा रखता है? खाना खाने के दौरान भी मैं वही सब बातें सोचती रही थी। एक दो बार मैंने खौफज़दा नज़रों के साथ घर के बंद दरवाजे को की तरफ देखा। अगली सुबह मुझे जल्दी काम पर जाना था, इसलिए मैं घर से जल्दी निकल आई। मुझे लगा कि शायद आज वो शख्स बस में मुझे तंग नहीं करेगा, क्योंकि मैं आज दूसरी बस में सवार होने वाली थी। इसलिए मैं काफ़ी हद तक पुरसकून थी। मैं तंग गलियों से गुजरती हुई मेन रोड तक आई और बस पर सवार हो गई। करीबन 20 मिनट के सफ़र के बाद जब मेरा स्टॉप आया तो मैंने गर्दन घुमाकर पूरी बस का जायज़ा लिया। वो शख्स मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और बैग में से पैसे निकाले। अभी मैं बैग से पैसे निकाल कर हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वो शख्स अचानक से मेरे सामने आया। तो सर झुकाए बैठ गया। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। अभी तो मैंने देखा था कि वो कहीं नहीं था, लेकिन अब कहाँ से आ गया? मैं एकदम बुखला गई थी और वो कुछ कह रहा था, लेकिन मैं इतनी खौफज़दा हो गई थी कि मैं जल्दी से सीट से उठकर बस से नीचे उतर आई। मैंने पीछे देखा तो बस से मुसाफिर उतर रहे थे। दूर से ही मुझे इस शख्स की पीठ नज़र आई। वो मेरी मुखालफ सिमत जा रहा था। मुझे शदीद डर भी महसूस हुआ, जैसे कोई हर वक़्त मेरे ताक़ब में रहता है। मैं परेशान हो चुकी थी। बहरहाल मैं बूढ़ी औरत के घर काम करने आ गई और काम में मसरूफ़ हो गई। मेरे चेहरे को देखकर इसने मुझसे पूछा कि तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? और तुम्हारे चेहरे का रंग भी उड़ा उड़ा लग रहा है। जांचती नज़रों से वो मुझे देख रही थी। मुझे लगा कि मेरा राज खुल जाएगा। नहीं नहीं, तो आप गलतफहमी हो रही है अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डर था अगर इन्हें पता चल गया कि कोई आदमी मेरा पीछा करता है तो वो मुझे कहीं नौकरी से ही ना निकाल दे, इसलिए मैंने इनकी बात को टाल दिया और बात सुनकर खामोश हो गई थी। मैं भी काम में दोबारा से मसरूफ़ हो चुकी थी, लेकिन मैं इनकी नज़रें खुद पर महसूस कर सकती थी। शाम में जब मेरी घर वापसी हुई तो मुझे यही डर था कि कहीं वो शख्स फिर से बस में ना आ जाए। मैं डरते डरते बस सवार हो गई। सारे रास्ते मेरी नज़रें अपने चारों तरफ ही घूमती रही थी। मैं बहुत डर चुकी थी, काम भी नहीं छोड़ सकती थी। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, बस दुआ ही कर सकती थी कि जो कोई भी है मेरा पीछा छोड़ दे। जब घर आई तो मेरा सारा सर तकलीफ़ से फटे जा रहा था। मैं आते ही सो गई। रात का न जाने कौन-सा पहर था कि मुझे कदमों की चाप महसूस हुई। मैं फ़ौरन उठकर बैठी थी। डर की वजह से मुझे ठंडे पसीने आने शुरू हो गए थे। मैं बेड से नीचे उतरी और कमरे से बाहर आ गई। मेरा घर छोटा-सा ही था। एक छोटा-सा कमरा, एक सेहन और वॉशरूम। सेहन में ही एक कोने में मैंने चूल्हा रखा हुआ था। मैं कमरे में से बाहर निकलकर सेहन में आई। मैंने गौर से देखा तो मुझे दरवाज़े के बाहर किसी का साया महसूस हुआ। मेरी तो नींद ही जैसे उड़ गई थी। मैंने आवाज़ को बामुश्किल मज़बूत बनाकर पूछा, कोई कोई है वहाँ? मेरी आवाज़ सुनते ही मैंने उसे दरवाज़े से दूर भागते देखा। शायद वो बदहवास भागता हो चुका था, इसलिए भाग गया। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कुंडी देखी। शुक्र पूरी कुंडी लगी थी, लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि रात के इस पहर कौन था मेरे घर के बाहर। सुस्त कदमों से चलती मैं दोबारा कमरे में आ गई और पलंग पर बैठकर नींद तो वो जो उड़ चुकी थी, लेकिन दिल की धड़कनें मारे खौफ के तेज़ हो चुकी थी। मुझे लगा कि मेरा दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। सीने पर हाथ रख कर मैं सर झुकाए देखती ही देखते मेरी आँखें भीग गईं। मुझे शिद्दत से अपनी साहिबान की कमी महसूस हो रही थी। काश कि उम्र
اب زندہ ہوتے۔ دل ہی دل میں اپنے شوہر سے وہ مخاطب تھی۔ ساری رات میں روتی رہی تھی۔ پھر صحن میں دن کا اجالا پھوٹا تو اپنی آنکھیں رگڑ کر میں اٹھی اور کام کے لیے تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ 20 منٹ بعد میں اپنے گھر کے باہر کھڑی تالا لگا رہی تھی۔ تالا لگا کر چابی میں نے اس نے بیگ میں ڈالی اور سست رفتاری سے چلنے لگ گئی۔ آج میرا بالکل بھی دل نہیں تھا کہ کام پر جانے کا، لیکن پہلے ہی تنخواہ تھوڑی تھی اور پھر اگر میں چھٹی کر لیتی تو بوڑھی عورت پیسے کاٹ لیتی۔ یہی سوچ کر میں کام کے لیے تیار ہوئی تھی اور اب باہر جا رہی تھی۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے میں مین روڈ پر آئی اور بس پر سوار ہو گئی۔ آج بھی میں سنے ساری بس کا جائزہ لیا، کہیں وہ شخص کہیں چھپ کر تو نہیں بیٹھا۔ سرخ ترم آنکھیں لیے میں بس میں بیٹھے ہر مسافر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آج نہیں آیا تو میں پرسکون ہو کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ تھوڑی دیر ہی بعد میرا اسٹاپ آ گیا تو میں نے بیگ سے پیسے نکالے۔ یوں ہی میں نے پیسے نکال کر دینے چاہے، وہ شخص میرے سامنے آیا اور گھٹنوں کے بال بیٹھ کر رونے لگ گیا۔ میں ڈر کر سیٹ کے ساتھ چپک گئی تھی۔ ہراساں نظروں سے میں نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ جھکے سر کے ساتھ وہ مجھے بولے چلے جا رہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے اسے معاف کر دو۔ خوف زدہ ہو کر میں نے پیسے وہیں پھینکے اور بس سے نیچے اتر آئی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر بہہ رہے تھے۔ تیز تیز قدم اٹھاتی میں کام والی جگہ پر آ گئی۔ زور زور سے دروازہ ڈرتے ہوئے میں نے گردن موڑے پیچھے کو دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ آ گئی ہو، صبر کرو، اندر سے بوڑھی عورت بولی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو میں نے فوراً اندر آ گئی۔ اتنا ڈری ہوئی تھی کہ میرے سینے میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے لڑکی، آرام سے، کون سے گھوڑے پر سوار ہوئی پڑی ہے تو؟ جھڑکنے کے انداز میں وہ بولی۔ میں نے ہانپتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کچھ نہیں اماں جی، تیز چل کر آئی ہوں، اس وجہ سے لگ رہا ہے آپ کو۔ میں نے چھوٹی وضاحت پیش کی اور کچن میں آ گئی۔ گھر کا سارا کام کرنے کے بعد میں فارغ ہو چکی تھی، لیکن اپنے گھر جانے کے ڈر رہی تھی، اس لیے وہیں کچن کے فرش پر بیٹھ گئی۔ کچن کے اندر سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ بوڑھی عورت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ سویٹر بنتی جا رہی تھی۔ ایک پل کو اماں کا ہاتھ تھما تھا، شاید انہیں پتہ چل گیا کہ میں فارغ بیٹھی ہوں، انہیں ہی دیکھ رہی ہوں۔ چبھی ہوئی اے لڑکی، کام ہو گیا ہے تو گھر چلی جا، تیرا یہاں بیٹھنا میرے کام میں خلل ڈال رہا ہے۔ بوڑھی عورت کے کہتے ہی میں فرش سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ میں نے انہیں دیکھا کہ شاید وہ کوئی اور نیا کام کہہ دیں جس کی وجہ سے میں دیر سے گھر جا سکوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں دروازے سے باہر نکل آئی اور سڑک تک آ گئی۔ وہاں سے میں نے بس لی اور ڈرتے ڈرتے سوار ہو گئی۔ سارا رستہ میں سوچتی رہی تھی کہ میرا ذہن مکمل طور پر بس والے واقعے کی طرف بھٹک چکا تھا۔ آخر کون ہے وہ شخص؟ کیا اس نے میرے ساتھ کچھ برا کیا ہے جو وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، یا پھر یہ محض ایک جال ہے مجھے ذہنی طور پر تکلیف دینے کا، یا پھر یہ کسی طرح کا تجربہ ہے جو لوگوں پر کیا جاتا ہے کہ آیا انسان خوفزدہ ہوتا ہے تو ایسا کیسا محسوس کرتا ہے۔ میں مکمل طور پر الجھ چکی تھی۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ تھک چکا تھا۔ میں نے ناگواری سے گزرتے مناظر کو دیکھا۔ جبھی بس رکی اور میرے اسٹاپ کا شور مچ گیا، میں نیچے اتری، پیسے دیے اور گھر کی طرف چل دی۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے بھی میں وہی سب کچھ سوچ رہی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اور دوبارہ سے چلنے لگ گئی۔ گھر کے باہر آ کر میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے میں نے ایک بار پھر باہر دیکھا تو مجھے پوری گلی سنسان لگی تھی۔ میں دروازہ بند کرتی اندر آ گئی اور کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی، اور واپس آ کر میں نے خود کے لیے کھانا تیار کیا اور تھوڑی دیر آرام کیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ میری کب آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا سر درد سے بھاری ہو رہا تھا۔ بمشکل اٹھ کر میں تیار ہوئی اور کام کے لیے نکل آئی۔ بس پکڑی اور
सीट पर बैठ गई। सर में होते दर्द की वजह से मैं बिल्कुल ही भूल चुकी थी कोई शख्स रोज़ मेरा ताक़ुब करता है। स्टाफ आया तो मैंने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया, इतने में वही शख्स दोबारा से मेरे सामने आकर रोने लगा। मैं एकदम से सहम गई थी। अपने पाँव उसके हाथों से दूर करते हुए मैंने खौफज़दा नज़रों से देखा। चेहरे पर मास्क लगाए वो शख्स माफ़ी मांग रहा था। खुदा के लिए उसे माफ़ कर दो, उसे माफ़ कर दो, वो मजबूर है। मैं डर गई थी। मैं बेवा थी और इसी तरह से तो मेरी बदनामी हो जानी थी। मैंने उसे देखा, मैंने डरते डरते पूछा, कैसे, किसे माफ़ कर दूँ? तो वो शख्स खामोश हो गया, एक लम्हे को रुका और फिर रोते हुए अपनी जेब से सारे पैसे निकाल कर मेरी झोली में रख दिए। मैं दुबक कर पीछे हटी। मैंने रोज़ की तरह किराया देना चाहा, लेकिन उसने आज भी किराया नहीं लिया। मैं तंग आ चुकी थी इस सब से। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं बस में कुछ कह नहीं सकती, इसलिए खामोशी से नीचे उतरी आई और कांपा चले गई। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं शहर से कहीं बहुत दूर चली जाऊं, लेकिन जाती भी तो कहाँ। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं चुपचाप चलती हुई बूढ़ी औरत के घर आ गई और काम पर लग गई। मैं महसूस कर सकती थी कि वो मुझे देख रही है, लेकिन मैं के कुछ बता भी नहीं सकती, इसलिए खामोशी से काम करती रही। जब काम से फारग हुई तो बूढ़ी औरत ने मुझे अपने पास बुलाया। सुनो लड़की, तुम जिस तरह से रोज़ काम पर आती हो, मैं शक में मुब्तला हो रही हूँ तुम्हारी तरफ से। तुम कहीं किसी गलत काम में तो नहीं मुलव्वस? मैं जांचती नज़रों से मुझे देख रही थी और मैं सर झुकाए खड़ी रही। नहीं अम्मा जी, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं कोई भी गलत काम नहीं कर रही। आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने साफ कोई का मुज़ाहरा किया था। देख लड़की, जिस तरह तू रोज़ हाँफती हुई आती है, तेरा रंग उड़ा होता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तेरा चक्कर चल रहा है। सुन ले लड़की, अगर तू मुझे काम करना है तो सीधी तरह काम कर। वो औरत मुझे झिड़कते हुए बोली। मैंने मुस्बत अंदाज में सर हिलाया और इजाज़त लेकर अपने घर आ गई। जितने भी आंसू हलक में अटके थे, मैंने सारे आंखों के रास्ते से बहने दिए थे। मुझे इस शख्स पर शदीद गुस्सा आ रहा था, इसकी वजह से मेरा किरदार मशकूक हो रहा था। मुझे लगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं मुस्तकबिल की फ़िक्र लाहक हो गई थी। मैंने नफ़ी में सर हिलाया, कुछ सोचा। मैंने रोज़ रोज़ की इस आफत से जान छुड़ाने के लिए एक लाइलाह अमल सोचा था, जिस पर मुझे सुबह अमल करना था। इसके साथ ही मैंने सोच लिया था कि अब मैं शादी कर लूँगी। आखिर कब तक मैं ऐसे ही अकेली रह सकती थी? अगर कल को कुछ हो गया तो किसको मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। अगली सुबह मैं उठी और तैयार होकर मेन रोड पर आ गई। आज मैंने सोचा था कि किसी और बस में सफ़र करूँगी, इसलिए मैंने कोई नई और बस पकड़ी और पुरसुकून होकर बैठ गई। मुझे पूरा यकीन था वो शख्स यहाँ तो नहीं आएगा, लेकिन मेरा यकीन चंद मिनटों का ही था। मैं बस की खिड़की से गुजरते मनाज़र देखे गई। बस 20 मिनट के सफ़र के बाद मेरा स्टॉप आया तो मैंने पर्स में से पैसे निकाल कर हाथ आगे बढ़ाया। आज फिर वही शख्स हुआ था। जैसे ना जाने कहाँ से आ गया था और अब मेरे सामने बैठा माफ़ी मांग रहा है। उसे माफ़ कर दो, खुदा के लिए इसे माफ़ कर दो। इसने सब जानते बूझते नहीं किया था, सब खुद होता चला गया था। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए, कहते कहते उसने अपनी दोनों जेबों में से पैसे निकालकर मेरी झोली में रख दिए। मुझे किराया भी नहीं देने दिया। मैं शदीद गुस्सा आया कि ये शख्स मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। मैंने बस में बैठे हर शख्स की नज़र खुद पर महसूस की। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई और इनसे कहीं ज़्यादा गुस्सा भी इस शख्स पर आया। मैंने सोचा कि अब इस शख्स का किस्सा मैं ख़त्म कर दूँगी। बस मुझे कल का इंतज़ार था। मैं नहीं चाहती थी कि आज भी वो बूढ़ी औरत मुझसे बात पुरस करे, इसलिए मैं काम पर जाने की बजाय घर वापस आ गई। मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा था। घर आकर मैंने सारे काम ख़त्म किए और पैदल ही ज़रूरी अशिया लेने बाज़ार चली गई। बाज़ार से आते आते मुझे शाम हो चुकी थी। घर आकर मैंने खाना बनाया और खाने के बाद मैं आराम की गरज से लेट गई। मैं यही सोच रही थी कि वो शख्स कौन है, आखिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है, ऐसा कौन है जिसकी माफ़ी वो तलबगार है। सोचते सोचते ही मैं सो गई थी। सुबह होते ही मैं अगली उठी और दोबारा बस स्टॉप आ गई। आज फिर वही सब हुआ, लेकिन मैं काम से छुट्टी नहीं कर सकती, इसलिए काम पर आ गई।
और अपने मंसूबे पर अमल करने का सोच लिया था। काम से वापसी पर मैं सीधा बस स्टॉप के मेन ऑफिस चली गई ताकि इसकी शिकायत कर सकूं। मैं ऑफिस में जैसे ही दाखिल हुई तो जो मैंने देखा वो शशत रह गई। फटी फटी नज़रों से मैंने कुर्सी पर बैठे शख्स को देखा था। मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। मैंने कुछ बोलना चाहा, मुझे अपनी आवाज़ हलक में फंसती हुई महसूस हुई थी। कुर्सी पर बैठे शख्स ने भी मुझे देख लिया था। अभी वो कुछ बोलता कि मैं उल्टे कदमों से वापस आ गई। मैं सुन सकती थी। वो मुझे पुकार रहा था, लेकिन मुझ में पलटते ही हिम्मत भी नहीं रही थी। मैं घर वापस आ गई। घर आकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मैं यही सोच रही थी कि सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ, मेरा कसूर क्या था, मुझे अंधेरे में क्यों रखा गया, मुझे धोखा क्यों दिया गया। मैं काफ़ी देर तक रोती रही थी। शाम को बाहर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बज रहा था। मैं जानती थी कौन है। वो उठी और कमरे से बाहर निकलकर सहन में आ गई। मैंने दरवाज़ा खोला और कहा, चले जाओ तुम यहाँ से। तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे तन्हा छोड़कर तुम चले गए थे। चले जाओ यहाँ से। फातिमा, फातिमा प्लीज़ मेरी बात सुनो। मुझे एक मौका तो दो अपनी बात कहने का। मेरा शौहर बेचारगी से बोला था। मैंने उसे नफ़रत से भरी नज़रों से देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा शौहर और मैं एक दूसरे के सामने बैठे थे। मैं खामोश थी और वो बोल रहा था, जब मुझे बैरून मुल्क जाने का मौका मिला तो मैं तुम्हें यहाँ तन्हा छोड़कर चला गया। वहाँ जाकर मेरे दिल में लालच आ गया और मैंने एक लड़की को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और इससे निकाह कर लिया। इसके पास बहुत दौलत थी। मैंने सोचा कि उसकी सारी दौलत लेकर वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे साथ एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करूंगा। फिर मैंने इस औरत का कत्ल कर दिया और इसकी सारी दौलत लेकर फ़रार हो गया। इसको यही ज़ाहिर करवाया कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने सारे पैसे यहाँ पर ट्रस्ट के नाम भिजवा दिए थे, जिसे मेरे दोस्त ने रिश्वत देकर काम करवाया था। फिर पुलिस से नज़रें बचाकर मैं पाकिस्तान वापस आ गया और यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर आया हूँ। जो पैसे मैं वहाँ से लेकर आया था वो मैंने कुछ गरीबों में तकसीम कर दिए थे और जो बच गए इनसे बस का कारोबार शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता था क्योंकि शर्मिंदा था। मैं एक कातिल बन चुका था। वैसे भी मैंने तुम्हारी नज़र में मर चुका हूँ, इसलिए वापस नहीं आया। और वो लाश जो मैंने देखी वो किसकी थी? मैंने अपने शौहर से सवाल पूछा। वो किसी और की थी और इस शख्स का चेहरा हादसे में ख़राब हो चुका था। तो मैंने सोचा कि ये ख़बर फैला देता हूँ कि मैं मर गया हूँ ताकि तुम मेरा इंतज़ार ना करो। मेरा शौहर फिर खामोश हो गया और वो बस वाला शख्स, मैंने फिर पूछा, वो भी मैं ही था। मैं शर्मिंदा था, इसलिए तुमसे माफ़ी मांगने आया करता था। मैं तुम्हारा मुजरम हूँ, मुझे माफ़ कर दो। खुदा के लिए मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैंने अपने शौहर को देखा। अगर मैं दूसरी शादी कर लेती तो जानते हो तुम्हारे साथ साथ मैं भी गुनाह कर बैठती और मैं ये सब करने वाली थी। शुक्र सब करने से बचा रब का कि इसने मैंने शौहर को इसकी एक और संगीन गलती का एहसास दिलाया था। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अगर माफ़ ना करती तो माशरे में कैसे रहती, इसलिए मैंने इसे माफ़ कर दिया। शादी के कुछ साल बाद हमें औलाद हो गई और हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश थी। घर का निज़ाम भी अच्छा चल रहा था। मेरा शौहर अपने किए पर अक्सर शर्मिंदा हो जाया करता था। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरे शौहर ने जो बस का कारोबार शुरू किया था इसकी वजह से काफ़ी सुकून था। फिर एक दिन खुफिया ज़रिए से पुलिस को पता चल गया कि मेरा शौहर ज़िंदा है, इसलिए वो मेरे शौहर को अपने साथ गिरफ़्तार करके ले गए। मेरे शौहर के अमल की वजह से मुझे और मेरी बेटी को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अब वो बाहर की जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। अदालत ने उसे 30 साल की कैद सुनाई है और मैं यहाँ अपनी बेटी की परवरिश कर रही हूँ। जब तक मेरे शौहर की सज़ा पूरी होगी शायद तब तक मैं मर चुकी हूँ।